ओके, तो हमारा क्वेश्चन है वैलिड parenthesis. सो लेट्स सी व्हाट इज इट. सो कहते हैं कि गिवन a string s containing just characters, this this and this, determine if the input string is valid. ओके, तो इसमें वो बता रहे हैं कि आपको एक स्ट्रिंग दी गई है जिसका नाम एस है और उसमें जस्ट यही करेक्टर्स होंगे, ओपनिंग क्लोजिंग, कर्ली parentheses, कर्ली ब्रेसेस, ओपनिंग क्लोजिंग एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग. यही होंगी सिर्फ, इनके अलावा कोई ब्रैकेट या कोई ऐसी कोई एक करेक्टर नहीं होगा स्ट्रिंग में. तो हमें ये बताना है कि वो स्ट्रिंग जो है वो हमारी वैलिड है या नहीं वैलिड है. तो कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसके बेस पे वो कहे हमने बताना है कि स्ट्रिंग इज वैलिड और नॉट. ओके, तो open brackets must be closed by same type of brackets. Okay, what does this means? हम देखते हैं. कह रहा है कि आपकी जो ओपन ब्रैकेट है, तो अगर हम देखें ये हमारी ओपनिंग ब्रैकेट है, ऐसे ही है. कहता है कि मस्ट बी क्लोज्ड. अच्छा, क्लोज करना है इसको बाय सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट. तो ये सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट से मस्ट क्लोज होनी चाहिए, एक तो रूल ये है. मतलब ये बात ठीक है, अगर इस तरह का केस है तो वैलिड है. इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हम ये कहें तो ये वैलिड नहीं है. मगर क्यों वैलिड नहीं है? यहाँ ब्रैकेट ओपनिंग की टाइप हो रहा है, क्लोजिंग की टाइप हो रहा है, या ये भी वैलिड नहीं होगा. ओपनिंग हो रहा है, क्लोजिंग हो रहा है, तो मस्ट बी सेम टाइप. एक तो रूल ये है. हम सेकंड रूल की बात करते हैं. सेकंड रूल क्या है? ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज इन करेक्ट ऑर्डर. ओपनिंग ब्रैकेट फिर क्लोजिंग ब्रैकेट. ऐसे नहीं है कि पहले ओपनिंग ब्रैकेट आ गई, सॉरी पहले क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई फिर ओपनिंग ब्रैकेट आ गई. ऐसे नहीं है. ये सही है, ये सही है, ये गलत है. अ, इस सेंस में आई थिंक ये बात कर रहा है. मुझे नहीं लगता कि ये जो एक एक्सप्रेशन होता है उसकी बात कर रहा है. ये इस ऑर्डर, इस सेंस में ऑर्डर की बात कर रहा है, आई थिंक सो. हम आगे देखेंगे एग्जांपल में भी हमें मजीद क्लियरेंस हो जाएगी इस रूल की. एवरी क्लोज ब्रैकेट हैज अ corresponding open bracket of the same type. तो ये ऑलमोस्ट रूल वन ही की तरह है कि जैसे हमने बात की कि एवरी ओपनिंग ब्रैकेट मस्ट हैव सेम टाइप ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट, यहाँ पर उसने उल्टा क्या दिया कि एवरी क्लोज ब्रैकेट मस्ट हैव corresponding open bracket of same type. तो सेम थिंग है. इट्स लाइक दिस रूल. सो मेनली यही है. तो हम इस मेनली ये रूल है कि आपकी जो ब्रैकेट ओपनिंग है वही क्लोजिंग हो और करेक्ट ऑर्डर में हो, तो वैलिड स्ट्रिंग कहलाएगी. यहाँ का केस वैलिड है, इधर के केसेस वैलिड नहीं होंगे. तो हम एग्जांपल देखते हैं. ये रूल्स हैं, इनको हमने देखना है. यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ ओपनिंग ब्रैकेट है, सेम टाइप के साथ क्लोज भी हो रही है, ऑर्डर भी सही है, करेक्ट है, इसलिए हमने ट्रू रिटर्न कराया होगा. इधर देखा जाए तो पहले ओपनिंग है फिर क्लोजिंग है, रूल फॉलो हो रहा है. फिर ओपनिंग है फिर क्लोजिंग है, यानी कि सेम टाइप से ओपनिंग भी हो रही है और सेम टाइप से क्लोजिंग भी हो रही है और करेक्ट ऑर्डर में हो रही है. इसी तरह यहाँ पर भी वो रूल अप्लाई हो रहा है. तो यहाँ पर देखें ओपनिंग सेम हो रहा है, क्लोजिंग हो रहा है, तो यहाँ पर वो फॉल्स रिटर्न हो रहा है. तो लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो यहाँ बताया गया कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ इन ब्रैकेट्स के अलावा यानी ओपनिंग क्लोजिंग के अलावा कोई ब्रैकेट नहीं होगी, यही रेंज है. और इस कंस्ट्रेंट की हमें ज़्यादा जरूरत नहीं है फिलहाल. तो हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. मैं आपको इंट्यूशन बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे. हम ऐसे करेंगे कि हम एक डेटा स्ट्रक्चर दो यूज करेंगे. एक हम यूज करेंगे हैश मैप या सिंपली मैप कह लेते हैं, मैं या एच मैप कह देता हूँ इधर. हैश मैप इस तरह से, हैश मैप.
ठीक है। हैश में हमें पता है कि वैल्यूज स्टोर होती हैं की, डेटा जो होता है की और वैल्यू किस फॉर्म में होता है। तो इसमें हम की क्या रखेंगे, की हम रखेंगे, हमें पता है कि पॉसिबल ब्रैकेट से ही है सिर्फ, हमें पता है। तो की हम क्या रखेंगे, हर अब टाइप ऑफ ब्रैकेट एक ही है, टाइप ऑफ ब्रैकेट, दूसरी टाइप ऑफ ब्रैकेट ये है, तीसरी टाइप ऑफ ब्रैकेट ये है। तो हर टाइप ऑफ ब्रैकेट की जो क्लोजिंग है ना, उस क्लोजिंग को मैं की रखूंगा यहाँ पे। ये मेरी लॉजिक पहला काम ये है। हमने एक डाटा स्ट्रक्चर है ना, जो कि हैश मैप होगा, उसमें की जो रखनी है ना, की एज की स्टोर करनी है, वो मैं हर टाइप ऑफ ब्रैकेट की जो मुझे मिली है, तीन टाइप ऑफ ब्रैकेट है, और हर टाइप की क्लोजिंग ब्रैकेट क्या है। तो हर टाइप की क्लोजिंग एक एक पहली टाइप की ये है, दूसरी टाइप की अगर देखा जाए तो क्लोजिंग ब्रैकेट ये है, तीसरी टाइप की क्लोजिंग ब्रैकेट देखी जाए तो ये है। ये की मैंने स्टोर करनी है। मैं क्यों क्यों ऐसा कर रहा हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके। तो वैल्यू क्या होगी इनकी, हर टाइप ऑफ ब्रैकेट की हम जो ओपनिंग है ब्रैकेट वो वैल्यू स्टोर करेंगे। तो इस जो पहली टाइप है उसकी ओपनिंग ये होगी, दूसरी की ओपनिंग यूं होगी, तीसरी की ओपनिंग यूं होगी, कुछ इस तरह से। ठीक है। एक पहले ही हमने ये काम करना है। जब हमने इस तरह हैश में अपना सेट कर लिया, क्लियर कर लिया या इनिशियलाइज कर लिया, सेकंड पे हमें एक स्टैक चाहिए होगी, डेटा स्ट्रक्चर चाहिए होगा स्टैक। और अगर मैं स्टैक कहाँ पे लूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं स्टैक, स्टैक एस के नाम से एक डेटा स्ट्रक्चर ले लेता हूँ। तो उसको हम ले लेंगे इस तरह से। तो रूल ये होगा, पहला पहला रूल ये होगा कि अगर इन हमें पता है कि इनके सिवा हमें ब्रैकेट स्ट्रिंग में कोई और करेक्टर नहीं मिलेगा इन ब्रैकेट्स के सिवा, उसमें पहला रूल मैंने ये लगा देना है, हमने ये लगाना है कि अगर तो ब्रैकेट ओपनिंग है कोई भी टाइप में से, हमारे पास रिमेंबर थ्री टाइप्स है, एक ये और एक ये, इन तीनों टाइप्स में से कोई भी अगर ओपनिंग है, व्हाट डज दिस मीन्स, अगर आपको ये मिलती है या ये मिलती है स्ट्रिंग में जब आप ट्रेवर्स कर रहे हो, या ये मिलती है, ये थोड़ा सा इस तरह से कर देता हूँ। ये बेसिकली पहली पैरेंथेसिस है, दूसरी कर्ली ब्रैकेट है और तीसरी स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है। ओपनिंग, सारी ओपनिंग है तीनों। अगर इन तीनों में से हमें कोई एक भी मिले, हमने उसको क्या करना है, पुश कर देना स्टैक में। पुश मीन्स इंसर्ट कर देना स्टैक में। अगर हमें कोई भी ओपनिंग ब्रैकेट मिलती है तो हमने उसको पुश इनटू स्टैक करना है। तो एक तो रूल ये है। सेकंड रूल अगर हम देखें तो क्या है, सेकंड रूल में ये obvious है कि पहले रूल में तो हमने चेक कर लिया कि जनाब, अगर रूल तो नहीं कहे खैर कहेंगे, चेक कह सकते हैं, मतलब एक तरह से कि हम चेक कर रहे हैं कि अगर हमें स्ट्रिंग के अंदर इन तीनों में से कोई एक मिली तो हमने उसको पुश करना है। अगर हमें एक एल्गोरिथमिक स्टेप है ना, पहला स्टेप हमने ये मैप बनाया इस तरह से, दूसरा स्टेप स्टैक डिक्लेयर किया, तीसरा स्टेप हम चेक करें अगर तीनों में से कोई एक है तो उसको पुश करना है। अच्छा, इधर मैं इस तरह से मेंशन कर देता हूँ, हमें अगर इन तीनों में से आए तो हमने पुश करना है इनटू स्टैक पीएस, इस तरह से कर देते हैं। तो अगर हमें इन तीनों में से नहीं कोई मिली ब्रैकेट, इट मीन्स हमें क्लोजिंग ब्रैकेट कोई ना कोई मिल रही है, कोई भी टाइप हो सकती है क्लोजिंग ब्रैकेट की भी। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी ब्रैकेट जो है वो क्लोजिंग है और क्या वो हमारी इन तीनों रूल्स को फॉलो कर रही है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी ब्रैकेट हमें
यानी कि जो भी ब्रैकेट कौन सी होगी उन तीनों में से, या हमारे पास ये वाली ब्रैकेट क्लोजिंग आ रही होगी, या हमारे पास ये कर्ली ब्रैकेट क्लोजिंग आ रही होगी, या इन तीनों में से कोई एक होगी। तो कोई भी जो ब्रैकेट हमें यहाँ पर मिल रही होगी, स्ट्रिंग में रीड कर रहे होंगे, उस ब्रैकेट को हमने कंपेयर करना है। लेट्स सपोज अगर हम करें, अगर हमें ये पैरेंथेसिस मिल रही है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिल रही है, लेट्स सपोज कर रहे हैं, तीनों में से कोई भी वैसे मिल सकती है, अगर हमें मिल रही है इनमें से ये एक, तो क्या मैं करूँगा, हम ये करेंगे कि हम इसको एज की हैश मैप में फाइंड करेंगे। मैं देखूंगा कि इस, यानी इस जो भी ब्रैकेट मुझे स्ट्रिंग में करंटली रीड हुई है, इसके अगेंस्ट, इस की के अगेंस्ट क्या वैल्यू है। तो इस की के अगेंस्ट तो ये है कि इसके अगेंस्ट वैल्यू पड़ी है ओपनिंग ब्रैकेट। वो वैल्यू को मैं कंपेयर करूंगा, क्या वो वैल्यू जो मैंने ब्रैकेट इसमें अच्छा, सपोज ये भी करने हैं आप कि हमने इनिशियली ब्रैकेट ये वाली पुश की हुई है, सपोज कर रहे हैं। तो जब हमें करंटली यहाँ पर ये ब्रैकेट मिली है, क्लोजिंग है, तो हम चेक करेंगे इसकी अगेंस्ट जो वैल्यू है वो ये है, क्या ये वाली वैल्यू और यहाँ पर टॉप पे स्टैक की जो भी ब्रैकेट पड़ी हुई है वो सेम है, तो हम कहेंगे इसको पॉप करो। और जब हम इसको पॉप करेंगे यानी निकाल देंगे स्टैक से, बाहर निकाल देंगे, तो स्टैक हमारी एम्प्टी हो जाएगी। तो ये मेनली हमने देखना है, ठीक है। मैं इसको ना एग्जांपल से समझाता हूँ, एग्जांपल जो दी गई है उससे ज़्यादा क्लियरेंस हो जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सेकंड रूल की होप सो पहला तो इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा। हम इसको ना एग्जांपल से देखते हैं कि क्या है मतलब, तो जो चीज़ क्लियर हो जाएगी एकदम से। आइए टू एग्जांपल टू देखते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा है कि ये मेरी है मेरी, तो रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, पुश इनटू स्टैक। तो ये मेरा स्टैक है, रूल के अकॉर्डिंग मैंने देखा कि ओपनिंग ब्रैकेट है, तो मैंने इसको पुश कर दिया स्टैक में, इस तरह से आ गई। सेकेंड नंबर पे मैंने देखा दूसरी ब्रैकेट मिली मुझे ये वाली, सेकेंड इंडेक्स पे, वो इन तीनों में से कोई नहीं है, यहाँ पर इन तीनों में से कोई नहीं है पहले रूल के अकॉर्डिंग, तो वो इन तीनों में से है, वो है ये। तो इस की के अगेंस्ट है, यानी इस की के अगेंस्ट क्या वैल्यू आ रही है। अगर मैं इसका कलर चेंज करूं, किस की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे मिल, अब मैं सेकंड इंडेक्स पे हूँ, मैंने ये वैल्यू डी की सेकंड इंडेक्स वाली, जो सेकंड इंडेक्स पे ये क्लोजिंग इस तरह ब्रैकेट पड़ी हुई है। तो इस क्लोजिंग ब्रैकेट को एज की हैश में जाऊंगा, मैं कहूंगा कि यार आप देखो, चेक करो कि इस क्लोजिंग हैश में देखो कि इस की के अगेंस्ट क्या वैल्यू है। तो की क्या है, ये है मेरी, तो वैल्यू क्या है, ये है। तो जो वैल्यू है वो क्या है, ये है। तो ये मैं एक तो पिक करूंगा, और मैं कहूंगा, मतलब एक काम ये हो गया कि जो भी मैंने ब्रैकेट रीड की, उस की के अगेंस्ट वैल्यू मैंने पिक करनी है, उठानी है, जो कि मेरे पास यहाँ ओपनिंग ब्रैकेट आ चुकी है। दूसरा काम ये करना है कि मैंने स्टैक के अंदर टॉप पे, सबसे टॉप वाले एलिमेंट को, यानी जो टॉप पे जो भी पड़ा हुआ है उसको पिक कर लेना है। और वो टॉप पे मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, ये वाली ब्रैकेट पड़ी हुई है, इसको मैंने पिक कर लेना। मैंने कहना कि देखो दोनों सेम है, अगर दोनों सेम है तो इट मीन्स जो पहली हमें यहाँ तक जो स्ट्रिंग बनी हमारी, या जो यहाँ तक पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स आई वो वैलिड है। ये इससे लॉजिकली साबित होता है, ठीक है। ये दो रूल है मेनली। तो इसी तरह हम दो बाकी ब्रैकेट्स के लिए, अब इसको हम जब पॉप कर देंगे, इसको पॉप कर देंगे,
तो हमारा स्टैक अगेन जो है वो एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, तो स्टैक अगेन हमारा एम्प्टी हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट जब इटरेशन चलेगी उसमें अगेन ये स्क्वायर ब्रैकेट पुश हो जाएगी। तो अगेन वो स्क्वायर ब्रैकेट की के अगेंस्ट, यानी कि इसके अगेंस्ट वैल्यू ये वाली पिक होगी, और उस वैल्यू को यहाँ कंपेयर किया जाएगा स्टैक के अंदर जो पुश्ड टॉप पे वैल्यू पड़ी होगी उसके अगेंस्ट। सिमिलरली वो अगर मैच होते हैं तो उनको पॉप कर देंगे, अगर मैच नहीं होते तो हम पॉप नहीं करेंगे, हम फॉल्स रिटर्न करा देंगे। ठीक है, सिमिलरली हम करली ब्रैकेट जो इनिशियली यहाँ रीड होगी स्ट्रिंग में उसको पहले पुश कर लेंगे, इस तरह से इधर इसमें पुश हो जाएगी। तो बाद में उस सेकंड पे लास्ट पे जो है उसको कंपेयर करेंगे, उसकी की के अगेंस्ट जो वैल्यू आएगी उन दोनों को कंपेयर करेंगे, और स्टैक के टॉप पे जो है ब्रैकेट पड़ेगी कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि वो सेम है। अगर सेम हुई तो इट मीन्स अवर ब्रैकेट्स आर वैलिड, अगर अगर सेम ना हुई इसका मतलब ये है कि वो दोनों ब्रैकेट जो है इनवैलिड है, तो हम वहां से फॉल्स रिटर्न करवा देंगे। तो ये कुछ इस तरह सा सिंपल से जो एक लॉजिक बन रही है हमारी। ठीक है, इसको जल्दी से ना कोड करने की कोशिश करते हैं, ये कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमने काम करना वो ये है कि हमें एक स्टैक चाहिए। स्टैक ले लेते हैं जिसमें करेक्टर वैल्यूज आएंगी, इसका नाम रख लेते हैं टीके। एक जैसे मैंने बात की थी कि हमें एक मैप चाहिए होगा। ठीक है, तो हैश मैप, इसकी की और वैल्यू दोनों करेक्टर होंगे, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ ब्रैकेट्स, और इसका इनिशियल वैल्यूज देनी है जैसे कि हमने बात की थी। इसको इनिशियल वैल्यू देनी है हमने, तो ये तरीकाकार है इनिशियल वैल्यू देने का। इस इन इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं की और वैल्यू दूंगा, क्योंकि मुझे तीन की और उनके अगेंस्ट वैल्यूज देनी है, तो मैंने तीन इस तरह से कर्ली ब्रेसेस ले ली ताकि इसमें मैं वैल्यूज और कीज प्लेस कर सकूं। तो एक एक तो मेरी एक ही बन जाएगी, और इसकी वैल्यू जो है वो हो जाएगी इसकी ओपनिंग। इसी तरह जो की मेरे पास बन जाएगी ये, और इसकी वैल्यू बन जाएगी मेरी ये, और इसी तरह जो की बन जाएगी मेरी ये, और इसकी बन जाएगी वैल्यू ये। तो आई थिंक दैट्स ओके। ठीक है, हमें इसको इंडेंट थोड़ा कर लें, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है इसमें इधर। ठीक है, सो आई थिंक इट्स ओके। ये मैप हमने बना लिया जो कि मैंने इधर मेंशन किया हुआ था, ड्रॉ किया हुआ था। तो अब हम लूप एक लेते हैं जो कि ट्रैवर्स करेगा पूरी हमारी स्ट्रिंग के ऊपर। स्टार से मैं उसको चलाऊंगा, मैं दूसरा लूप भी ले सकता हूँ। फिलहाल ठीक है यही चलाते हैं। आई को हम चलाएंगे साइज तक, लास्ट इंडेक्स तक। नेक्स्ट आई को हम प्लस प्लस करते जाएंगे, इंक्रीमेंट। देन इनिशियली हम सबसे पहला रूल अप्लाई करेंगे कि भाई देखो, अच्छा यहाँ पर ना, ठीक है मैं बाद में बता दूंगा। हम देखेंगे कि स्ट्रिंग के ith इंडेक्स पे क्या वैल्यू ये है, या स्ट्रिंग के ith इंडेक्स पे जो भी आप वैल्यू रीड कर रहे हैं क्या वो आ, ये है, या स्ट्रिंग के ith इंडेक्स पे जो भी आप वैल्यू रीड कर रहे हो क्या वो इनमें इसमें से है, ये वाली वैल्यू है कोई। अगर इसमें से है, इनमें से कोई एक भी ट्रू होती है
मैं कहूँगा एसटी के स्टैक के अंदर आप पुश कर दो इसको, जो भी वैल्यू है उसको, स्ट्रिंग के ith इंडेक्स में जो भी वैल्यू उसको हम कहेंगे, आप स्टैक में पुश कर लो। अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो एल्स के अंदर क्या होगा कि एल्स में चेक करेंगे हम। एल्स, एल्स में हमने क्या करना था, हमने एल्स में देखना ये था कि अगर वो जो स्ट्रिंग ओपनिंग नहीं है तो क्लोजिंग है, क्लोजिंग है तो वो मैम में चेक करे उसकी क्या कहें उस वैल्यू को। तो अगर अगर जो भी स्ट्रिंग के ith इंडेक्स पे वैल्यू मिली है वो इक्वल इक्वल वाली किस चीज के, नहीं, यहाँ पर स्ट्रिंग के ith इंडेक्स वाली वैल्यू देखेंगे, हम देखेंगे मैप के अंदर, मैप के अंदर या ब्रैकेट्स में देखेंगे, ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स की के अंदर कौन सी की, जो हमने स्ट्रिंग की ith इंडेक्स वाली की, यानी जो भी करंटली स्ट्रिंग के ith इंडेक्स पर की है, वो कौन सी पॉसिबल की हो सकती है, हमें पता है क्लोजिंग ब्रैकेट, तीनों क्लोजिंग ब्रैकेट इसमें कोई एक होगा, तो वो क्लोजिंग ब्रैकेट जैसे कि यहाँ पर कीज है, ये सारी मैंने क्लोजिंग ब्रैकेट्स ही की है, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर इस जगह ये जो लाइन है, मैं देख रहा हूँ कि क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है, तो अगर ये हुई तो उसकी वैल्यू बेसिकली मैं एक्सेस कर रहा हूँ। तो अगर हम लेट्स सपोज करते हैं कि एस ऑफ आई में क्या आ रहा है, ये ब्रैकेट आ रही है, तो अगर ये ब्रैकेट है तो यहाँ ब्रैकेट्स एस ऑफ आई का मतलब ये है कि मैं इस वैल्यू को यहाँ एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है, तो ये अक्सर कंफ्यूजिंग होती है चीज़ें। ओके, तो अगर ये दोनों इक्वल किस चीज़ के हैं, स्टैक है कि टॉप पे जो भी एलिमेंट है, एस टी के टॉप, आई थिंक टॉप फंक्शन सही है। तो टॉप के अगर ये दोनों हैं तो हमें क्या करना होगा, पॉप कर लेना उसको, तो पॉप करना है, और एल्स के अंदर हमें रिटर्न करना, अगर ऐसा ना हुआ तो रिटर्न करा देना फॉल्स। और आई थिंक इट्स ओके। और इन दी एंड लूप के एंड पे हम पूरा लूप जब हमारा चल जाएगा तो हम रिटर्न, रिटर्न करा देंगे, ट्रू करा, यहाँ पर ट्रू भी लिख सकते हैं, लेकिन हम वैलिडेट करेंगे कि हमारा स्टैक एम्प्टी है तो ही हम कहेंगे कि इट्स ओके, एवरीथिंग इज फाइन, हमारी जो स्ट्रिंग है वो वैलिड है, तो हम चेक करेंगे स्टिक इज एम्प्टी, एस टी के एम्प्टी ये फंक्शन है स्टैक का, जो कि अगर तो स्टैक एम्प्टी है तो वन रिटर्न कराता है, मतलब ट्रू रिटर्न कराएगा। तो अगर स्टैक एम्प्टी हुआ तो हम हमारा मतलब इसका मतलब ये होगा कि हमारी स्ट्रिंग जो है वैलिड है, तो एंड पे हमने ये रिटर्न करा दिया। तो ये एक तरह से इफ कंडीशन ही है कि अगर स्टैक एम्प्टी है तो रिटर्न ट्रू। इट्स इट्स नॉट टू मच कॉम्प्लेक्स लाइक दैट स्टफ। अच्छा, इधर एक एज केस भी है, वैसे तो कोड कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक एज केस है जो कि हम हैंडल करेंगे, मैं बताता हूँ। ये पहले रन यहाँ पर एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है। अगर मैं सबमिट करता हूँ तो ये सबमिट नहीं होगा, मिसाल के तौर पर सबमिट करने से पहले अगर हम देखते हैं यहाँ पर जाके, अगर मैं एक एक्स्ट्रा एज केस डालता हूँ तो यहाँ पर मैं अगर इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये देखें, ये मैं डाटा दे रहा हूँ इसको, जस्ट ये, तो क्या होता है यहाँ पर देखते हैं। तो ये क्या हुआ, पहले तो अच्छा खासा चल रहा था, तो अब ये क्या हुआ, तो ये बेसिकली कुछ नहीं हुआ इसको, ये जस्ट एक एज केस है। इसमें क्या था, डाटा क्या हमने दिया था, केस 4 में डाटा दिया था ये मैंने, ये, तो जब स्ट्रिंग में हम इसको थोड़ा ड्रैग रन करते हैं, जब लूप चली 0th इंडेक्स पे, एस ओ फाइव उसने देखा कि ना ये है,
ना ही उसने देखा ये है, ना ही उसने देखा ये है, इट मीन ये वाली स्टेटमेंट तो नहीं चली। तो स्टैक हमारा क्या है, एम्प्टी का एम्प्टी, खाली का खाली है। तो ये स्टेटमेंट जब चली नहीं, हम रिमेंबर स्टार्ट से चल रहे हैं, जीरो से, स्ट्रिंग से, हमारा एलिमेंट भी स्ट्रिंग में एक ही है। तो जब जब पहला एलिमेंट हमने रीड किया, इनमें से कोई भी ना मिला, तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी, एल्स में आ जाएगा। एल्स में वो देखेगा ब्रैकेट्स के अंदर इस एसओफाई क्या है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस के अगेंस्ट क्या स्टोर है, ये चीज स्टोर है। तो यहाँ पर वो बेसिकली, अगर मैं इसको थोड़ा कमेंट करूँ, तो यहाँ पर वो बेसिकली बता रहा है इस वैल्यू को, इस वैल्यू को, यानी ब्रैकेट्स की जगह ये जो मैंने ब्रैकेट ऊपर लिखी है ना, इस सारे की जगह जो आ रहा है, ये आ रहा है। वो चेक कर रहा है स्टैक के टॉप के अंदर, स्टैक के टॉप में। अब मैंने कहा था कि स्टैक का तो खाली है, उसमें कुछ है ही नहीं, एम्प्टी है। तो वो स्टैक का टॉप मतलब कहाँ से वैल्यू लेके आएगा, यानी कि अगर हमारा इनिशियली स्टैक ही एम्प्टी है, ये स्टैक है, ठीक है, और जब हमने ये पैरेंथेसिस रीड की, ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं मिला हमें, ना ये मिल गई ना ये मिली, तो स्टैक में कुछ कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो स्टैक में कुछ कुछ नहीं हुआ, स्टैक एम्प्टी है। तो फिर वो एल्स में आ गया, एल्स में आके उसने कहा यार इसके अगेंस्ट देखो, ये स्टैक के टॉप वाली वैल्यू उठाओ। अब स्टैक में तो कोई वैल्यू ही नहीं पड़ी, वो टॉप कौन सी वैल्यू पिक करेगा, यानी कौन सी वैल्यू, अगर कुछ ना कुछ यहाँ पर पड़ा होता तो टॉप में से उठा लेता, बेशक गलत ही पड़ा होता, यानी कि अनवैलिड पर इनवैलिड पड़ा होता, लेकिन वहां तो कुछ पड़ा ही नहीं है। तो फिर वो रन टाइम सी प्लस प्लस में वो एरर आ जाता है कि भाई वो खाली है, तो आप ऐसी वैल्यू एक्सेस करें जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, या है ही नहीं, रन टाइम एरर इस वजह से आया। तो इसलिए इस प्रॉब्लम का हल ये है कि हम क्या करेंगे, हम इसमें एक छोटी सी कंडीशन और लगा देंगे कि पहले चेक करो भाई कि आपके स्टैक के अंदर स्टैक एम्प्टी है, एम्प्टी अगर है तो फिर इससे आगे आपने नहीं जाना। तो एस टी के, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो आगे जाओ, अदरवाइज ना जाओ। मतलब यहाँ मैंने कंडीशन लगा दी है एक, स्टैक एम्प्टी हुआ तो इसने वन रिटर्न करना है। तो वन को नॉट ऑपरेटर के जरिए जीरो किया जा रहा है, मतलब अगर स्टैक एम्प्टी है तो वो जीरो हो जाएगा, यानी फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अगर स्टैक एम्प्टी है तो आपको अगली कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से अ, मतलब फॉल्स हो गया तो यहीं से वो एल्स पार्ट में आ जाएगा, फॉल्स रिटर्न करा देंगे, ठीक है। तो यानी कि वो अगली कंडीशन चेक की नहीं होगी। अगर ये वाली यहाँ पर कंडीशन स्टैक एम्प्टी ट्रू होगी, स्टैक भाई एम्प्टी ट्रू है, ट्रू ट्रू को फॉल्स कर दिया उसने, मतलब स्टैक एम्प्टी फंक्शन जो है ना वो क्या करता है, हमें वन रिटर्न करता है। अगर हमारा स्टैक खाली है ना, स्टैक में कोई वैल्यू नहीं है, तो इसने वन रिटर्न करना है। तो वन को हमने नॉट ऑपरेटर के जरिए जीरो कर दिया। तो अगर स्टैक खाली हुआ तो वो जीरो इसकी जगह आ जाएगा। तो जब यहाँ पर फॉल्स आ गया या जीरो आ गया तो वो ये वाली कंडीशन चेक ही नहीं होगी। अगली कंडीशन यहाँ से वो एल्स में आ जाएगा, एल से रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। तो ये वाला जो एज केस है इस तरह से हमारा हैंडल हो जाता है। तो ये एक छोटा सा एक इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रहती है, ये प्रॉब्लम्स इतना नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है कि चीज़ समझ आए। सो दैट्स इट, ये सबमिट हो जाएगा इसका, आई थिंक सो सक्सेसफुली हो गया है। तो इट्स वेरी प्रेटी गुड सोल्यूशन, 100 मिले हैं हमें। तो यही है आज क्वेश्चन, ये आज का सिंपल है, रियली सिंपल है, और इट्स वेरी इजी, दैट्स इट।